हरिओम। नमस्कार आप सब लोगों का मैत्री टैरो रीडिंग में मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या मैसेज आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और काफ़ी हद तक मुझे क्लैरिफाई भी हो गया है कि कैसे क्या है। तो आज कुछ इस तरह की बात आ रही है कि जो लोग अपना घर बसाना चाहते हैं, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, मतलब इसमें बात शादी की भी आ रही है, इसमें आपका अपना मकान बनाने की बात भी आ रही है। दो तरह की बात है कि आप अपना घर बसाना चाहते हैं, मीन्स आप शादी चाहते हैं, आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, अपना एक हाउस बनाना चाहते हैं, अपने लिए एक नए घर का निर्माण। इस तरह की रीडिंग है। तो देखते हैं कि क्या आती है। देखिए, जो आप एक प्रयास कर रहे हैं अपना घर बसाने और घर बनाने का, अपना घर बसाने और अपना मकान बनाने का, शादी का और घर बनाने का, वो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका इसमें मैकेनिज़्म है कि आप कैसे तालमेल बिठाएंगे, आप उन परिस्थितियों के साथ, उन लोगों के साथ, उन सर्कमस्टांसिस के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आप लेते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट ही आपको आगे की राह दिखाएगा, आपका कंसेप्ट ही आपको आगे की दशा और दिशा तय करने वाला है। अगर आपने अपनी सोच को सही रखा तो आपकी राह आसान हो जाएगी। कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति। और अगर आपने अपने विचारों में ही कंफ्यूजन रखा तो क्या अगर आप अपने विचारों में कंफ्यूज्ड रहे तो फिर तो परमात्मा भी आपको, ब्रह्मा जी भी आपको कुछ नहीं दे सकते। फिर तो ब्रह्मा जी भी आपका कुछ नहीं उद्धार कर सकते। और अगर अपना उद्धार चाहते हो, अपना काम करना चाहते हो, तो आपको उसमें एक नयापन, तरोताजापन, ये नयापन और तरोताजापन आपके विचारों में भी होना चाहिए, आपके कृत्यों में भी होना चाहिए, यानी कि आपकी करनी में भी होना चाहिए और आपके मस्तिष्क में भी होना चाहिए। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि इन दोनों कामों में आपके घर बसने और मकान बनने दो अलग अलग बातें हैं और बिल्कुल हैं, लगती एक जैसी हैं, लेकिन दोनों की काम करने का तरीका, वे ऑफ ऑपरेंडिंग, मेथड जो भी आप अपनाएंगे वो बिल्कुल अलग अलग होगा। मकान बनाने का प्रोसेस कुछ और है, प्यार में अपना घर बसाने का, शादी करने का प्रोसेस कुछ और है, लेकिन मोटिव एक है, वो एक है। तो आप जो हैं इस कार्य में अपने कुछ पुराने मित्रों का, चाइल्डहुड फ्रेंड्स का इसमें सहयोग ले सकते हैं। अगर आप लव अफेयर में हैं तो आप अपने किसी दोस्त को बीच में डाल करके अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। और अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपके किसी दोस्त को इसकी ज़्यादा जानकारी होगी तो उससे आप हेल्प भी ले सकते हैं। दो तरह की बात, मकसद एक, पहले शादी होगी, फिर घर शादी को घर बसेंगे, घर रहने के लिए मकान चाहिए, आप मकान बनाएंगे। तो
आपकी इस जो आपकी जो गुडविल है, आपका जो एक समाज में गुडविल है, लोग आपको सही मानते हैं कि जो ये कहते हैं वो करते हैं, और अपने ईमानदारी से डगमगाते नहीं है, कुछ इस तरह का आपका इमेज है। और वही इमेज अब आपको आगे मार्ग देगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके साथ साथ देखिए, मैं इस कार्ड को दिखाती हूँ आपको। देखिए, आपका घर भी बसेगा, आप परिवार के साथ सुखी जीवन भी जिएंगे और अपने रहने का एक आशियाना भी बनाएंगे। रहने की भी तो कोई जगह होनी चाहिए, केवल प्यार और शादी से तो बात नहीं बनती, सर पे छत भी तो होना चाहिए। तो आप सर पे छत की भी बात करेंगे, लेकिन ये सारे मामले आपकी इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बड़ा इनको प्रैक्टिकली और इमोशनली बड़े अच्छे ढंग से क्रियान्वित करने वाले हैं। इसके साथ अगला कार्ड ये है कि आप अपने कुछ बिलीव्स के साथ फाइट कर रहे हैं। हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो उसकी बिलीव्स कुछ और हो, और आप जो हैं आपकी बिलीव्स कुछ और हैं। तो इन अलग अलग बिलीव्स को लेकर के हो सकता है कि आपके मन में कोई बात ऐसी हो, उनका बिलीव कुछ और हो, आपका बिलीव कुछ और हो, तो उसमें बैलेंस कर रहे। बिना बैलेंस किए आपकी बात नहीं बनेगी, नहीं तो फिर रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। और अगर आप एक रास्ते पे चलना चाहते हैं तो थोड़ा वो झुकेंगे, थोड़ा आप झुकेंगे, मिल करके एक कंप्रोमाइज पर पहुंचिए, तो अपने आगे का रास्ता और आगे का जीवन सुखद और सुगम व्यतीत करें। क्योंकि अपने सींग निकाल करके ईगो में जीने से अच्छा है कि ईगो त्याग कर प्यार से जिएं। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है ना, परिस्थितियों को काम शांति से आगे लेके जाना चाहते हैं, इमोशंस के साथ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उन आगे जाती हुई परिस्थितियों में कई ऑब्स्टेकल्स हैं। लेकिन देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ और बड़े दृढ़ता के साथ मानती हूँ कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ मैनी वेज। कोई एक रास्ता नहीं होता है। अगर हम ठान ले कि हमें ये काम करना है तो हम किसी भी रास्ते से उस कार्य को कर सकते हैं। और अगर हमने ठान लिया कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम कर ही नहीं सकते, फिर उसका तो कोई हल ही नहीं है, फिर उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ आपके बढ़ने की इच्छा है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप करेंगे भी। तो इस चीज को आप बिल्कुल एक साइड पे डाल दीजिए कि आप कुछ कर नहीं सकते या आपके पास करने के लिए कोई बात नहीं है। बीच का रास्ता लीजिए, जरूर मिलेगा रास्ता। देखिए, कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है जब इंसान अपने आप को ओवरलोडेड समझता है कि मेरे ऊपर तो बर्डन जरूरत से ज़्यादा आ गया। लेकिन इसको आप बर्डन मत माने, ये बर्डन नहीं है, ये एक लाइफ का प्रोसेस है। जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, तो ग्रो करने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ओवरबर्डन मत होइए, उस परिस्थिति को एंजॉय करते हुए, बर्डन ना मानते हुए, उनको सहर्ष स्वीकार करके उन चुनौतियों से आंख मिला करके आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, चुनौती कुछ नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा सा हमारा माइंड सेट होता है जो हम सही से नहीं कर पाते हैं। माइंड सेट ठीक रखे, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए, मैं अभी यही बात कह रही थी, तो अगला कार्ड सन का है, बड़ा पॉजिटिव और मेजर अरकाना का कार्ड है, जो ये कह रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी और आपके मन से फ्री रहना, मन से फ्री रहना, समझिए।
पॉजिटिविटी एक चीज है, घुटन से बाहर रहना एक चीज है। मन से फ्री रहिए और अपने किसी भी मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के पीछे बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप मन से परेशान हैं तो जो मैटेरियलिस्टिक भौतिक वस्तुओं में जो खुशी है ना, वो बड़ी गौण होती है। असली प्रसन्नता, असली सक्सेस हमारे भीतर है, हमारे मन की है, उसको पकड़िए। बाहर की चीज़ें तो आज हैं, तो कल आपने आज कोई सामान खरीदा, वो 2 साल के बाद खराब हो जाएगा, आप फिर उसे नया बदलेंगे। तो प्रसन्नता उस चीज़ में नहीं है, प्रसन्नता आपके भीतर है। तो अपने भीतर अपने को प्रसन्न रखने का प्रयास करें तो सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। और इसके साथ अगर आप भीतर से प्रसन्न रहेंगे तो आपका एक आत्मबल, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वहाँ कोई परेशानी नहीं होती है। इसके साथ आप अपने अंदर से कोई भी स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस है तो दवाई लीजिए, मेंटल स्ट्रेस है तो मैनिफेस्ट कीजिए, सब कुछ सही होगा। मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ सही होगा। गुरु कृपा लीजिए, सब कुछ सही होगा। तो आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। इसके साथ आप मेरे और अपने इस YouTube चैनल मैथिली टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस पर कोई पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है। आप केवल मैसेज करें, कॉल ना करें। हरिओम, नारायण हरि।